16वां अध्याय देवी शक्ति का उद्रव। वायु बोले, इसके बाद देवों के देव महादेव मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले जैसे कोई राजा बोलता है। उनकी वह वाणी राज लक्षणों से युक्त और संपूर्ण विषयों के आरंभ की रक्षा विमल करने की दक्ष की थी। तो उन्होंने इस प्रकार हंसते हुए कहा, हे वत्स, हे महाभाग, मम पुत्र पितामह, तुम्हारे कहने का सबका भेद मैंने जान लिया है। यह जो प्रजा वृद्धि के लिए तुमने तप किया है, इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देता हूँ। ऐसा कहकर परमोदर स्वभावत मधुर वचन वाले बोले। तत्काल ही देवी देव की रचना करने लगे। विद्वान जैसे ब्रह्मा कहते हैं, वह देवी दिव्य गुणवंतित हैं, परमात्मा के भव शिव की परम शक्ति हैं, जिन्हें जन्म मृत्यु और जरा आदि कुछ भी नहीं है, तथा जो भवानी भव के अंग से प्रकट हुई हैं, जिनके निकट जाकर मन वाणी सहित इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं, जो अपनी महिमा से सारे जगत को व्याप्त कर स्थित है, जो शरीरियों के समान व देवी विचित्र लक्षित है, सारे जगत को अपनी माया से मोहित करती हैं, और जो परमार्थ उत्पन्न न होकर भी ईश्वर से प्रकट हुई हैं, जिसके परम भाव को देवता भी नहीं जानते, और जो परमेश्वर है वह लोक महेश्वरी हैं, वह अपनी कांति से जगत को प्रकाशित करते हुए दिखाई पड़ी हैं। तब ऐसी महादेवी को प्रणाम कर ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, ये देवी सृष्टि में नियुक्त परम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। हे देवी, मैं प्रजा सृष्टि में सारे जगत का रचयिता हूँ। इन सब देवताओं को मैंने अपने मन में सृजन किया है, परंतु पुनः पुनः सृजित होकर भी ये नहीं बढ़ते। मैं अपनी प्रजा की वृद्धि का इच्छुक हूँ, परंतु स्त्रियों को कुल तो आप ही प्रकट कर सकते हैं, जिसे आपने अब तक नहीं प्रकट किया, और मुझसे वह शक्ति नहीं है, क्योंकि अब सब शक्तियाँ को उत्पन्न करने वाली तो आप हो। अतः हे सुरेश्वरी, आपसे इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ कि हे सर्वज्ञ, आप अपने अंश से अनेक चराचर की वृद्धि करें, और मेरे तथा अपने अंश को उत्पन्न किए हुए पुत्र दक्ष की कन्या हो जाओ। तब ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना से उन्होंने अपनी भौं के मध्य से अपने जैसी एक प्रतापशालिनी शक्ति प्रकट कर दी, जिसे देखते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उनसे उन्होंने कहा, तुम तप कर ब्रह्मा आराधना करो। तब उन परमेश्वर की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर शक्ति तप करने लगी, और ब्रह्मा के वचन से वह देवी दक्ष द्विता तो ब्रह्मा रूपणी हुई। उसने ब्रह्मा को महान शक्ति दी, और उन्हीं देव में समा गई। इसके पश्चात देव भी समाहित हो गए। इसी समय इस लोक में स्त्री भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विपेंद्र, इस प्रकार मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि परिवर्तित हुई। मुनि पुवंग, इससे ब्रह्मा जी को आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी शक्ति उत्पत्ति मैंने तुमसे कही, जो पुण्य को बढ़ाने वाले तथा जिसकी उत्पत्ति तथा कथा श्रवण सर्वदा करने योग्य है। जो इस कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य और पुत्रों की प्राप्ति तथा लाभ और शुभ होता है। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।